हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज मैं बात कर रहा हूं कुछ गणित की एक ऐसी पहेली की जो उस पहेली को सॉल्व करते करते गणित कहाँ पहुंचता है, अपनी ही दो नई ब्रांचेज की ओर से। यानी जब उस क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम हो जाता है तो कि वो अपने आप में एक अपनी पहचान आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे आप हम जानते हैं अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा गणित की प्राचीन समय से चली आ रही सिंस टाइम मेमोरियल ब्रांचेज रही हैं। पर जैसे जैसे हमने इनमें और इन्हीं ब्रांचेज को खोला है, काम किया है, तो नई ब्रांचेज नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी भी आ रही हैं। पर आज मैं जिस पहली की बात कर रहा हूँ बहुत ही हिस्टोरियन 7 ब्रिजेज कोइंसबर्ग पजल्स से हम देखेंगे कि ये 7 ब्रिजेज हैं और 2 आइलैंड शहर हैं। ये शहर 2 आइलैंड का बना हुआ है। इसमें 7 ब्रिज से जुड़े हुए हैं। आपको हर ब्रिज को पार करना है वन। और क्या आप इस शहर से पार कर जाएंगे? ऐसा करते तो लोग कहते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। और जब हम चैलेंज देते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये गणित वालों को चुभता है ना। तो ये मैथमेटिशियन कहावत भी किसी गणितज्ञ से कह दो मैथ में काम करते हैं हो नहीं सकता, तो वे सोल्व करने में लग जाएंगे। तो वो इसको भी प्रूव करेंगे, या तो प्रूव करेंगे इसको कि आप गलत कह रहे हो, या इसको प्रूव करेंगे कि ये हो ही नहीं सकता। तो आउलर, बहुत जो यूलर भी बोलते हैं, हिंदी में आउलर बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन के तरीके हैं, पर वो बहुत ही महान गणितज्ञ, द ब्रिलियंट माइंड ऑफ द मैथ फील्ड। तो उन्होंने इस समस्या को देखा, सॉल्व करने की कोशिश की, और जब उन्होंने सॉल्व किया तो उन्होंने जो रिजल्ट दिए, उन्होंने जिस तरह की समस्या को रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने कहा कि जैसे हम मैथ के सवाल करते हैं, न्यूमेरिक आंसर ले आते हैं, पर क्या जो न्यूमेरिक वैल्यू से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है? तो अंडरस्टैंडिंग यानी मैथ इज नॉट अबाउट ओनली नंबर्स। तो उन्होंने ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम माना इसे, क्योंकि इसमें ट्रायंगल नहीं है, ना कोई डायगोनल है, फिर भी एक ज्योमेट्रिकल लोकेशन की प्रॉब्लम है। और मैथ इज ऑल अबाउट टू कनेक्ट थिंग्स, वो चीज़ों को बीच में कनेक्शन देखना, कनेक्शन को जोड़ना, पैटर्न पहचानना, वो गणित है। तो यूलर इसको इस तरह से देखते हैं और इसको जो प्लॉट करते हैं ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ थ्योरी यहाँ से जन्म लेती है 1835 में जन्म लेती है। जैसे आज कंप्यूटर साइंस या हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में यूज हो रही है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी इस पजल से ही निकल के आती है, वो शुरुआत होती है जिस तरह वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑफ अप्लाइड में भी किताब ले लेंगे, वो बिना यूलर के या बिना इस 7 ब्रिज के कोई किताब आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पा ही नहीं सकते हैं। चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो। अगर वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है तो ये यूलर जरूर होगा और ये 7 ब्रिज पजल जरूर होगा। इस पहेली को महान गणितज्ञ आउलर ने सन 1736 में प्रकाशित किया था। जर्मनी के कोनिग्सबर्ग शहर में प्रेगल नामक नदी बहती है। आउलर के समय इस नदी के बीच 2 द्वीप थे जो कि आपस में और किनारों से 7 पुलों द्वारा संबंधित थे, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। कोनिग्सबर्ग में प्राय इस बात की चर्चा उठती, क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति शहर के किसी स्थान से चलना प्रारंभ करे, एक बार और केवल एक बार सभी पुलों को पार करे और पुनः अपने आरंभिक स्थान पर लौट आए। किसी भी व्यक्ति को इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके विपरीत कोई यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि इस प्रकार का मार्ग संभव नहीं है। आउलर ने इस समस्या के बारे में सुना और इसके हल में जुट गया। उसने देखा आगे के सरल चित्र द्वारा प्रकट किया जाए तो समस्या वही रहती है, और यहीं से गणित में टोपोलॉजिकल तरीकों की शुरुआत होती है। आइए कोइंसबर्ग की 7 पुल सिचुएशन को यहाँ रूम में अरेंज करने की कोशिश करते हैं, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। गणित का यही काम होता है, गणित पढ़ाने में हम दैनिक जीवन की समस्याओं को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 आइलैंड है, ये दूसरा आइलैंड है ना। और इन 2 आइलैंडों के बीच में जो आपको ब्लू सी बेड से दिखाई दे रही है, वाटर है। इनको जोड़ने के लिए होने चाहिए 7 ब्रिज। देखते हैं हम कैसे इसको अरेंज करते हैं। तो ये 1 ब्रिज एंड अनोदर 1 ब्रिज। तो इस आइलैंड पे 2 ब्रिज आ रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये इनका कनेक्टिंग ब्रिज है। एक दोनों आइलैंड को ये कनेक्ट कर रहा है 1 ब्रिज, 2nd ब्रिज, 3rd ब्रिज, दोनों आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है। अब इस आइलैंड पर एक ब्रिज इस डायरेक्शन से, 1 मोर ब्रिज, 2 ब्रिज इधर से आए एंड 1 ब्रिज एंड अनदर 1 इज दिस।
तो आप ये देख रहे होंगे जो सिचुएशन, जैसे मैंने बेडशीट पर अपने रूम को अरेंज करने की कोशिश की है, ये कोइंसबर्ग का वो शहर बना दिया है जहाँ आउलर ने गणित की वो प्रॉब्लम, अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी और गणित को दी थी 2 नई ब्रांचेज। तो आप देख रहे होंगे ये 2 आइलैंड हैं। इस आइलैंड पे 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3, ये मैं पहले से टच करके दिखाया, ये 3 इस पर टच हो रहे हैं। अगर इस आइलैंड में बात देखते हैं, अगर हम सेकेंड आइलैंड की बात करें तो 1 2 3 4 5, आपको 5 नोट दिखाई दे रहे होंगे, ये 5 टच हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर कि अगर हम जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, है ना, इसी एक बैंक है, तो यहाँ 1 2 3 ब्रिजेज आ रहे हैं, आप 3 ब्रिज देख पा रहे होंगे, 1 दिस 1 2 एंड दिस 1 3। अगर अनदर साइड की बैंक की बात करें तो इधर भी 3 भी आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। ये जो आइलैंड है इस पर कितने टच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इस साइड 3 है, ये ऑड नंबर, इस आइलैंड पे 5 ऑड नंबर, इस आइलैंड पे 3 ऑड नंबर, उस बैंक पे 3 ऑड नंबर। तो आउलर का कहना था कि अगर कहीं ऑड नंबर में ब्रिज हैं तो हम इस पर एंट्री तो कर लेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस सारे ब्रिज को पार करें, कोई ना कोई ब्रिज मिस हो जाएगा, किसी ब्रिज को हम दोबारा से चल रहे होंगे। एक ब्रिज को एक बार क्रॉस करके इन सब ब्रिजों से क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। तो इसको किस तरह मैथमेटिकल दिखाई है उसको देखते हैं। अभी जो मैं बैक कमरे में ये जो 2 आइलैंड बना रहा था, बेड चद्दरों की सहायता से, पिलो की सहायता से ब्रिज बना रहा था, उसी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया मैथमेटिशियन गणित में। आप देख रहे होंगे ये 2 आइलैंड, नंबर 1 नंबर 2, ये 7 ब्रिजेज 1 2 3 4, जो आपको लास्ट आपको याद आ रहा होगा, और ये बीच का ब्रिज और 2 ब्रिज, तो ये 7 ब्रिजेज आपको दिखाई दे रहे हैं। पजल क्या है मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको सभी ब्रिजेज को ओनली वंस क्रॉस करना है और आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप सपोज जितनी पॉसिबिलिटी करोगे 1, अब अंदर नहीं आ पाओगे, बाहर निकल गए तो ये ब्रिज छूट गया। और भी कई तरीके से करके देख सकते हैं। मान लो आप ये इधर से जाएंगे, ये एंट्री की, इधर बाहर निकल जाएंगे तो 2 ब्रिज छूट जाएंगे। तो सभी ब्रिजों से कंडीशन भी है, सभी ब्रिज पर जाना भी ज़रूरी है और बाहर भी निकलना है। तो यूलर ने इसमें ऑड इवन का फार्मूला दिया, क्योंकि ये ओड्स नंबर ऑफ ब्रिज जब तक रहेंगे, जब तक ऐसे ही रहेगा। अगर ब्रिजेज नंबर्स ऑफ अगर इवन है तो इवन में क्या होगा, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इससे इस केस में हमने मान लो यहाँ से एंट्री की, बाहर निकले, फिर हम अंदर पहुँच गए, बाहर, है ना, बाहर निकलने के लिए कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचा है। अगर मान लो 1 और 1 2 है, अंदर एंट्री और बाहर निकल जाएंगे। एक केस हो सकता है ये नोड है, एंट्री और ऐसे वापस आने के लिए में कोई रास्ता चाहिए वापस नोड पे आने के लिए। तो ये जब तक इवन जब तक ओड नंबर्स ऑफ ब्रिजेज रहेंगे तो जब तक हम इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। जब इवन नंबर होंगे तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। यानी यूलर ने ये बताया कि अगर ओड नंबर होंगे या तो हम स्टक हो जाएंगे या हम उसी लोकेशन पर पूरी करें, जिस लोकेशन से स्टार्ट किया हमने उसी लोकेशन पर वापस आ जाएंगे। इसे और समझ सकते हैं। तो यूलर ने क्या किया कि एक डॉट तो यहाँ पर लगाया, उसने इसको इस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। तो आप देख रहे होंगे ये 3 नोड, ये जो उसने ये 2 ब्रिजेज लिए, इस तरह। यानी जो प्रॉब्लम हम देख रहे थे अभी रूम में और अभी हम देख रहे थे, हमने कुछ लाइन ड्रॉ करी, उस प्रॉब्लम को गणित में हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे
1 2 3 पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, अगेन मैं बता दे रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। तो हर जगह आप देख रहे हैं जो वो ब्रिजेज है इस डायग्राम में इजीली दिखाई पा रहे हैं कि 3 5 3 3, यानी ऑड नंबर ऑफ ब्रिजेज आ रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम सोल्व करना पॉसिबल है ही नहीं। तो यूलर ने ये बताया कि ये एक अनसॉल्वेबल मैथ की प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हो कैसे वो जो ब्रिज की कहानी थी वो कैसे हमने ग्राफ थ्योरी जो हम इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्राफ के द्वारा, और ये जो इस तरह अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ये एक ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं जो ज्योमेट्रिकल लोकेशन की ओर इशारा कर रहा है और एक नए मैथ की ब्रांचेज को जन्म देता है। आप भी सोल्व करके देख सकते हैं, यानी जो पजल अभी जो ब्रिजेस की थी इसको आप इस तरह देख सकते हैं, जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो क्या आप इस डायग्राम को बिना पेन उठाए और बिना रिवर्स आए बना सकते हो? अगर आपने बना दिया तो आपने प्रॉब्लम, आपको ब्रिज में जाने की जरूरत नहीं है, सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आपने सोल्व कर ली है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वही प्रॉब्लम है, पर उसको गणित की में हम गणित का काम होता है दैनिक जीवन की समस्याओं को रिप्रेजेंट करना, निरूपण करना, ये हमारा एक महत्वपूर्ण कौशल है। बच्चों को भी हम जोड़ घटा में ये सब सिखाना पड़ता है ना। तो इसमें क्या है, उसी प्रॉब्लम को हम इस तरह कह रहे हैं, ये ब्रिजेज का काम कर रहे हैं, 7 ब्रिजेज हैं। अगर आप इस डायग्राम को बिना पेन उठाए और बिना रिवर्स करे रिपीट किए बना सकते हो तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप भी ट्राई करना, पर यूलर आउलर का तो ये मानना है कि ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। अगर आप कर देंगे तो आप एक नए गणितज्ञ हमारे दुनिया को मिलने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, आपको ट्राई जरूर करना। सेम पजल को इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे अगर एंट्री करके बाहर निकलने की तो एक ब्रिज छूट जाएगा। इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कहीं से भी एंट्री करते हैं तो हम एक बार में सारे पुल को पार नहीं कर पाते, कोई ना कोई हमें छूट जाता है, हम रिपीट करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश है, दिखाई जा रहा है। जानकारी के लिए बता दूँ, सेकंड पार्ट के टाइम पे 2 ब्रिज अनफॉर्चुनेट तोड़ दिए गए थे, गिरा दिए गए थे, टूट गए थे। अब वहाँ केवल 5 ब्रिज बचे हैं। अब वहाँ पे ये कोइंसबर्ग नाम की जगह नहीं है, अब ये जगह रसिया में है और इसका नाम कलिनिंग्रैड हो चुका है। तो इसको बात को हम जिस और आगे बढ़ा सकते हैं कि मान लो कहीं भूकंप आ जाए और एक पुल टूट जाए तो तब क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये पजल कैसे रूप ले लेगी, क्या तब हम इस पर पूरी पार कर पाएंगे? और भूकंप आ जाए, एक पुल और हटा जाए, तो आप इस तरह इसमें नए डायमेंशन खोलते हुए सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पर अभी जो मैं पजल आपके सामने दिखा रहा हूँ ये पजल यूलर ने सोल्व की है कि ये असंभव है इसको हल करना। आप भी ट्राई कीजिए और मेरे साथ आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इस पजल के बारे में जानकर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन, जिस लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। अपनी जिंदगी को भरपूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट।